बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं कि एसी थ्रू प्योर ओहमिक रेजिस्टेंस। इसका बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। आज इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया मेन टॉपिक। अब वही बात आ गई है कि जब आपके पास सर्किट में क्या हो, ओनली रेजिस्टर इन्वॉल्व हो। ठीक है, एसी सर्किट में प्योरली रेजिस्टर इन्वॉल्व हो तो उसमें क्या बिहेवियर होगा, उसको हमें देखना है। या अगर स्लाइड में देखें तो ये आपका ऐसी प्योरली ओमिक रेजिस्टेंस है। और ये बेसिक इक्वेशन है हमारी, V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी है। जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं एसी वोल्टेज, और यहाँ पर क्या ओनली सिर्फ आपका क्या रेजिस्टर है इन्वॉल्व। तो यहाँ पर आपने लगाया इक्वेशन V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी का इक्वेशन यहाँ। और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू आई आर के बराबर। अब इसी इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, इस वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करें, तो हमारे पास जो v बनेगा, सो v की वैल्यू तो ये आ गई आई आर। सो अगर ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसी में हम पुट करते हैं तो आई आर इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। यहाँ अगर हम आर को सेपरेट करें तो आर यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है। तो दोबारा इक्वेशन जो बनेगी, आई इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन आर साइन ओमेगा टी। ये हमारे दो इक्वेशंस बन गए, एक वोल्टेज का बना और दूसरा वो इक्वेशन हमारा करंट का बन गया। अब हम आगे चलते हैं, इस इक्वेशंस को और फर्दर सिंप्लीफाइड करते हैं। ये तो इक्वेशंस हमने पहले निकाल दिए थे, वोल्टेज का इक्वेशन और करंट का इक्वेशन ये हमने निकाल दिया था। अगर इसी इक्वेशन को अगर हम फर्दर मॉडिफाई करें तो हमें पता है ये क्या होता है कि ये एक किस्म का करंट है। करंट क्या है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये अगर हमारा करंट है तो करंट का इक्वेशन ये भी हो सकता है, आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अब हम देखेंगे कि हमारे पास करंट का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब साइन की वैल्यू क्या हो जाए, साइन 90 डिग्री हो। जब साइन 90 डिग्री का मकसद ये 1 होता है, तो 1 मकसद यूनिटी। तो हमारे पास करंट का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब हमारे पास करंट मैक्सिमम हो और साइन ओमेगा का टी आपका यूनिटी के या 1 के बराबर हो। तो अगर आप कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इसको करें या 3 के साथ करवाएं, आपकी मर्जी है। तो साइन ओमेगा टी आप देखेंगे यहाँ पर साइन ओमेगा टी है और सेम साइन ओमेगा टी है। ठीक है, यहाँ पर वही साइन ओमेगा टी है। तो इसका मतलब इसके फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, या कोई एडिशन नहीं है या कोई सब्ट्रैक्शन नहीं है। इस तरह अगर होता हम कहते हैं भाई ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री या ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, तो इस तरह कुछ भी नहीं है, सेम फेज है इसमें भी और इसमें भी सेम फेज है। तो इसका मतलब जब हमारे पास रेजिस्टर्स होगा तो वोल्टेज और करंट इन फेज होंगे, या इनका हमें पता चलेगा ये सेम फेज है। और अगर वेक्टर डायग्राम देखें तो ये इसका वेक्टर डायग्राम है। ये आपका मैं अभी इधर दोबारा भी ड्रा कर लेता हूँ। ये वी आर है, ये वोल्टेज, और वोल्टेज के साथ करंट चल रहा है। आप देखेंगे ये इसका करंट डायग्राम। और अगर वेव फॉर्म में देखें तो आपका ये वोल्टेज है, और जहाँ से वोल्टेज स्टार्ट हो रहा है करंट भी आपका वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मकसद है कि ये दोनों इन फेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसको अब हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि अभी हमने ऐसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस के हमने वोल्टेज के इक्वेशंस भी निकाल दिए और करंट के इक्वेशन भी निकाल दिए। अब हम देखते हैं वोल्टेज भी हो गया, करंट भी हो गया। अब हम देखते हैं पावर को। अब पावर को समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें पता है कि पावर का और क्या होता है कि वोल्टेज और करंट दोनों की प्रोडक्ट होती है। जब आप इसकी प्रोडक्ट को देखेंगे, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास कर्व जो है वो वोल्टेज का, सपोज ये कर्व चल रहा है। ठीक है, ये कर्व है वोल्टेज का। ठीक है, अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये है करंट का कर्व। ठीक है, और तीसरी कर्व जो हमें बनानी है वो है हमें पावर की बनानी। तो हमें पता है कि पावर क्या होता है, वोल्टेज और करंट का वैल्यू। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, पावर वेव्स। ये हमें बन रहा है पावर वेव्स। तो देखो ये यहाँ पर पावर वेव्स आ गया। अब सपोज हम कहते हैं कि वोल्टेज का वैल्यू 2 है और करंट का वैल्यू 1 है या 1.5 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे एक टर्म आएगा, वो मैक्सिमम वो होगा, वो पावर होगा। और यहाँ पर एक केस पे आप देखेंगे वोल्टेज और करंट दोनों निगेटिव में आ गए हैं, और हमें पता है कि
नेगेटिव मल्टीप्लाई विथ नेगेटिव, सो ऑलवेज पॉजिटिव। दोबारा जो पावर की वेव बनेगी वो भी उसी पॉजिटिव एक्सिस पे बनेगी, नॉट नेगेटिव एक्सिस। इसका मकसद है कि जब हम एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो उसमें केस में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, दोनों वैल्यूज़ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे पावर के। तो ये हो गया वेव्स का कंसेप्ट। अब इसको हम देखते हैं फार्मूला से। पावर क्या है हमारे पास, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। ये हमें वोल्टेज का इक्वेशन निकाला है ऑलरेडी, ये हमने निकाल दिया है आप पिछली स्लाइड में। और ये हमारे पास करंट का वैल्यू निकाला है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने, ये कांस्टेंट टर्म में वी मैक्स और आई मैक्स को बाहर निकाल लिया, साइन इंटू साइन, दैट इज कॉल्ड साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ब्रेकअप कर देंगे। हाँ, ब्रेकअप करने के लिए आसान टेक्निक क्या है कि 2 को हम मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 को डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और यहाँ पर ये 2 को मल्टीप्लाई, ये डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, हाफ एंगल के फार्मूले से इसको ब्रेकअप कर देंगे। तो ये ब्रेकअप हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसके बराबर होता है 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी के। और ये तो वही हमारे पास टर्म है। अब इस टर्म को हम ओपन कर देते हैं, तो एक टर्म ये बन गया जिसे हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म, और दूसरा टर्म आपके पास ये आ गया। तो अब देखो पावर आपका दो टर्म्स में डिवाइड हो गया। एक हो गया कांस्टेंट जिसमें कोई साइनसोइडल फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है, और दूसरा टर्म क्या होगा जिसमें साइनसोइडल फंक्शन इन्वॉल्व है, जिसमें साइन है या कोसाइन। यहाँ पर साइन और कोसाइन कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हमें पता है कि जब साइनसोइडल वेव हो तो एक कंप्लीट साइकिल होती है, आइदर साइन की हो या कोसाइन की हो, वो हमें इससे सरोकार नहीं है। हम देखते हैं कि एवरेज वैल्यू किसी भी कंप्लीट साइकिल का जो होता है, एवरेज वैल्यू किसी भी कंप्लीट साइकिल का वो क्या होता है, वो होता है ज़ीरो। ठीक है, ये आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि आप किसी का एवरेज वैल्यू निकालें किसी कंप्लीट साइन वेव का या कोसाइन का, दो डेट इज ज़ीरो। तो अगर इसको हम ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म रह जाएगी। ठीक है ना, वी मैक्स आई मैक्स डिवाइडेड बाई 2। ये हम नेक्स्ट वीडियो में इस स्लाइड में देख रहे हैं। यहाँ हमारे पास दो पावर के पार्ट्स आ गए, इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट पार्ट एंड फ्लक्चुएटिंग आर साइनसोइडल पार्ट। अब एवरेज साइकिल हमारे पास साइनसोइडल ये वो ज़ीरो है, तो हमारे पास पावर का जो इक्वेशन बनेगा वो सिंपली वी मैक्स आई मैक्स डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, 2 को हम इस तरह भी ब्रेक कर सकते हैं कि हाफ यहाँ पर रख देते हैं और हाफ यहाँ पर रख लेते हैं, वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई हाफ और आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई हाफ। तो ये हमारे पास एक हाफ का फार्मूला बन गया। और इस ये इसीलिए बना रहे हैं कि हम इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एसी जो होती है वो रूट मीन स्क्वायर में वैल्यू में काम करती है। तो अब हम देखेंगे ये हमारे पास जो इक्वेशंस आए थे, वी मैक्स अपान टू आई मैक्स अपान टू, या सिंपली उसको हमने इसको सेपरेट किया, तो उसके लिए हमें पास एक जनरल फार्मूला जो है वी आर एम एस का क्या होता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू 1 अपान रूट इंटू वी मैक्स आर वी पीक। अब हमें पता है कि वी मैक्स अपान 2 ये तो मिल चुका है, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, वी आर एम एस कर देंगे। तो ये पावर का वही लिखा हमने पावर, ये हमारे पास वी आर आर एम एस आ गया, और ये इसका आई आर एम एस, या ये वही इक्वेशन है, इसको हमने वी आर एम एस और आई आर एम एस में लिख दिया। तो आपने देखा कि पावर में हमारे पास कोई साइनसोइडल कंपोनेंट नहीं आ रहा है, और उसमें से और नेगेटिव साइकिल भी नहीं आएगी, और क्योंकि हमें पता है कि ये नेगेटिव में होकर मल्टीप्लाई पॉजिटिव बन जाता है। तो दूसरी बात हमें ये एक देखनी है यहाँ पर कि हमारे पास जो पावर का इक्वेशन आया है वो ये आया है, पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है ना। तो अदरवाइज हम ये कहेंगे कि प्योरली रेजिस्टर सर्किट में पावर नेवर गोज टू ज़ीरो। ये कंसेप्ट आप जहन में रख रहे हैं, बिकॉज इंस्टेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट ऑलवेज आइदर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, मीन्स द प्रोडक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसके साथ हम एक और न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं थोड़ा समझने के लिए डिटेल को। एक न्यूमेरिकल है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है और आरएमएस वोल्टेज आपके पास 115 है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, और रेजिस्टेंस आपको दिया गया है 100 ओम का। और आपसे कह रहे हैं कि राइट इक्वेशंस, इसमें टाइम डोमेन ऑफ टाइम फॉर वोल्टेज एंड करंट के इसके इक्वेशन लिखने हैं। तो लेट 0.8 टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा इसमें कह रहा है कि शो द वोल्टेज एंड करंट ऑन अ टाइम डायाग्राम, और शो द वोल्टेज एंड करंट ऑन अ फेजर डायाग्राम। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि इक्वेशन क्या है, वी मैक्स साइन ओमेगा टी, ये हमें मालूम करना है, और दूसरा आई इज इक्वल टू आई मैक्स और साइन ओमेगा टी। तो हमें लिखते हैं वोल्टेज और करंट की इक्वेशन।
अगर हमारे पास वी मैक्सिमम का वैल्यू आ जाए, आई मैक्सिमम का वैल्यू मिल जाए और ओमेगा का वैल्यू मिल जाए तो हमारा इक्वेशन कंप्लीट बन जाएंगे। अब हमें ये तीनों या चारों टर्म्स निकालने हैं और हमें पता है कि वी आर एम एस किसके बराबर होता है, वी आर एम एस 1/2 वी मैक्स के बराबर होता है या 1/2 वी पीक के, और आर एम एस की वैल्यू हमें गिवन है, ये आप देख सकते हैं, जो हमें 115 मिली। तो अब हम 115 को यहाँ पुट कर दिया, 1/√, ये रहा और वी मैक्सिमम ये है। तो यहाँ से हम वी मैक्सिमम निकालेंगे, वो वी मैक्सिमम की वैल्यू क्या निकलती, हमारे पास 163। सिमिलरली आई मैक्सिमम की हम निकाल सकते हैं। आई मैक्सिमम का फार्मूला क्या होता है, वी मैक्स डिवाइडेड बाई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर। और वी मैक्स आपको मिला हुआ है 160 और आर की वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हैं और 100 ओम है वो आपने 100 ओम यहाँ पुट कर दिया तो आपके पास 163 आ गया। और आपको पता है एंगल इसमें कुछ है नहीं तो एंगल 0 होता है और ओमेगा का वैल्यू किसके बराबर होता है, वो 2πf के। 2πf आपको गिवन है कितना, 60 हर्ट्ज से, तो आप इसमें पुट करेंगे और इसको 2 इंटू 3.14 इंटू 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 377 रेडियंस पर सेकेंड आ जाए। अब इन वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे, इन इक्वेशन में पुट कर देंगे। v इज इक्वल वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। तो v मैक्सिमम का वैल्यू 163 और ओमेगा टी 377 और यहाँ पर 1.63 और 377 टी। तो ये पास हमारे पास इक्वेशन आ गए वोल्टेज और करंट के इक्वेशन। और दूसरा हम उसमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि आप क्या करें, शो करें वोल्टेज एंड करंट ऑन टाइम डायग्राम और शो द वोल्टेज करंट ऑन अ फेजर डायग्राम। तो वो वही आपका डायग्राम है जहाँ पर ये देखो आपको वोल्टेज और करंट आपका डायग्राम में बना हुआ है और ये आपका पूरा सर्किट हमने इसको टाइम डोमेन में बना दिया है। और उसके बाद इसका फेजर ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि ये आपके वोल्टेज का वेव्स जा रहा है और इसके साथ करंट का वेव्स ये डाटे डाटे इसके आ रहा है, क्योंकि ये हमें पता है कि ये दोनों इन फेज चल रहे हैं। और ये टी क्या कर रहा है, ये आपके टाइम डोमेन को शो कर रहा है कि ये सब आपकी बात जो हो रही है वो आपकी टाइम डोमेन में हो रही है। ओके, थैंक्स।